इंक्विलाब टीवी समाचार श्रवण की स्वागत। నేడు గురునానక్ జయంతిని పురస్కరించుకొని సికింద్రాబాద్ కంటోన్మెంట్ బోర్డు పరిధిలోని క్లాసిక్ గార్డెన్స్లో సికింద్రాబాద్ గురుద్వారా ఆధ్వర్యంలో భారీ ప్రార్థనా కార్యక్రమం నిర్వహించారు. సిక్కు గురువులు ప్రత్యేక ప్రార్థనలు నిర్వహించారు. సమీప ప్రాంతాల నుండి సిక్కు కుటుంబాలు తరలివచ్చి ప్రార్థనల్లో పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా లయన్స్ క్లబ్ పాననీయ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ డెంటల్ సైన్సెస్ సంయుక్త భాగస్వామ్యంలో డెంటల్ చెకప్, హెల్త్ చెకప్, ఐ చెకప్, బ్లడ్ డొనేషన్ క్యాంప్ నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా పలువురు సిక్కు పెద్దలు ఇంక్విలాబ్ టీవీతో సంభాషించారు. वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। साहिब श्री गुरु नानक देव महाराज जी का 552वां आगमन पूर्व गुरुद्वारा साहिब सिकंदराबाद की तरफ से बहुत बड़े पैमाने पर मनाया जा रहा है। ये समागम 11 तारीख से लेके नवंबर की 19 तारीख आज रात तक चलेंगे। 11 से लेके 15 तारीख तक प्रभात फेरियाँ जो सुबह 4:30 बजे से लेके 6 बजे तक हुई। 16 तारीख को नगर कीर्तन बहुत बड़े पैमाने पर निकाला गया। 19 तारीख को जो मेन समागम है महाराज का आगमन पूर्व क्लासिक गार्डन में हो रहा है, जिसमें विशेष तौर पे पहुँचे हैं पंथ के महान विद्वान भाई साहब भाई पिंदरपाल सिंह जी, भाई साहब भाई ओंकार सिंह जी दरबार साहब वाले, भाई साहब भाई अमरजीत सिंह जी पटियाला वाले, जो गुरबानी के कीर्तन, गुरु इतिहास, गुरु व्याख्या संगतों को श्रवण कराए। उसके ऊपर गुरु का अटूट लंगर बरताया गया और यह समागम रात में 9 बजे से लेके 2 बजे तक गुरुद्वारा साहिब सिकंदराबाद में चलेगा। सभी संगतों को दास जगमोहन सिंह जनरल सेक्रेटरी गुरुद्वारा साहिब सिकंदराबाद की तरफ से, गुरुद्वारा कमेटी हमारे प्रधान सरदार बलदेव सिंह जी बग्गा उनके तरफ से समूह संगतों को लाख लाख मुबारकां, लाख लाख बधाइयाँ। आप संगतों ने जो शाम का प्रोग्राम है और यहाँ पर मेडिकल कैंप, आई कैंप, डेंटल कैंप, ब्लड डोनेशन का कैंप भी का आयोजन किया गया है, जिसमें बहुत बड़ी संगत ने शिरकत करके लाभ उठाया है। आप संगतों को फिर एक बार बहुत बहुत मुबारक गुरु नानक देव जी के जयंती पर। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। అందరికీ నమస్కారము. నా పేరు చందన, డాక్టర్ చందన. నేను పాననీయ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ డెంటల్ సైన్సెస్లో సెకండ్ ఇయర్ పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ చేస్తున్నాను. ఈరోజు గురునానక్ జయంతి మూలాన ఈ క్లాసిక్ గార్డెన్స్లో లయన్స్ క్లబ్ వాళ్ళ ఆధ్వర్యంలో పాననీయ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ డెంటల్ సైన్సెస్ వాళ్ళు ఆర్గనైజ్ చేశారు ఫ్రీ డెంటల్ చెకప్. మార్నింగ్ 11 o'clock నుంచి మధ్యాహ్నం వరకు అవుతూనే ఉంది. అందరు బాగా చూపించుకున్నారు అండ్ అందరికీ నోటి యొక్క సమస్యల గురించి అవగాహన కోసం ఈ క్యాంప్ అనేది పెట్టారు. థ్యాంక్ యూ. నా పేరు శ్రీనివాసులు అండి. గురునానక్ జయంతి సందర్భంగా లయన్స్ క్లబ్ సికింద్రాబాద్ చారిటబుల్ ట్రస్ట్ వాళ్ళు ఈ యొక్క మెడికల్ క్యాంప్ని ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. ఇక్కడ బ్లడ్ డొనేషను, ఐ చెకప్, డెంటల్ చెకప్, బీపీ, షుగర్ చెకప్ అన్నీ కూడా ఉచితంగా చేయడం జరుగుతుంది. ఇప్పటి వరకు దాదాపుగా ఒక 20 యూనిట్లు బ్లడ్ డొనేషన్ చేయడం కూడా జరిగింది. ఇక్కడ ఉచిత కంటి పరీక్షల్లో ఒక 100 మంది దాకా కంటి పరీక్షలు చేయడం జరిగింది. అలాగే దంత పరీక్షలు డెంటల్కి సంబంధించి ఒక 75 మంది దాకా చూడడం జరిగింది. బీపీ, షుగర్ కూడా 100 నుండి ఒక 150 మంది దాకా చూడడం జరిగింది. ఓకే, రైట్, థ్యాంక్ యూ. ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿਕੰਦਰਾਬਾਦ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਜਥੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੈਰਾਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੋਟਲ ਰਾਇਲ ਵੀ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਗਾ ਨਾਮ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੋਲੇ ਸੋਨਿਹਾਲ। भगत सिंह जी समूची शक्ति की सेवा कृपा करके हुई आलम। बलबीर सिंह जी बगा, राम सिंह जी बगा, इस परिवार को कोई है कृपा करके हुई आलम। जल्दी सेवा राम सिंह जी बगा, बलबीर सिंह जी बगा परिवार में हुई है। जसवीर कौर जी प्रधानी श्री सत्संग वो भी कृपा करके आ जाए। बोले सोनिहाल। सुरेंद्र सिंह जी जुनेजा समूचे देख दी सेवा कृपा करके
भी आ जाए उन्होंने भी सम्मान किया जाएगा। उन भाई साहब के पासों आप जी ने बड़े एकाग्रचित होकर गुरबानी के कीर्तन श्रवण करने जड़े भी गुरमुख प्यारे बाहर हम कृपा करके वो भी आ जाए दीवान भी सच जान उन्होंने कृपा करके एक मन एक चीज होके आप जी ने गुरबानी के कीर्तन श्रवण करने का बचनजीत सिंह जी रवि कोटलानी जी आकार सिंह जी गांधी जिन्हों वालों अज समूचा लंगर की सेवा हुई है वो भी कृपा करके आ जान। जसपाल सिंह जी वासु अवतार सिंह जी वासु लेकर दीवान के हैं वो भी कृपा करके आ जान। दास विनती करना चाहेगा बचनजीत सिंह जी प्रेस ਅਤੇ रानी कोटलानी जी सियासत के PTI ने कृपा करके वो भी संगतां दी असीसां प्राप्त करेंगे। दास बेनती करना चाहेगा सुरेंद्र सिंह जी अरोरा जो दीवान में छोड़ बड़ी डूंगी रंग है मैं पकड़ा हाथ सीधी उदाहरण में देने बड़िया सीधियां में कोई डूंगा नहीं बोलेगा। मैं लोग तुम्हारे बच्चे ने तुम्हारी बांह पकड़ी पकड़ी तो बांह ही है ना पिछों झटका बजा भीड़ का उस बेचारे जड़ी सी पकड़ कमजोर सी बांह छुट गई ते जे ओही बांह बाल पकड़ ले फड़ दोनों ही रहे बच्चा पकड़ेगा धक्का बचेगा तो बांह बच्चे की कमजोर है पकड़ छुटेगी ते गुरु को चेते रखे जदों बांह पकड़ लेगा ओदा हाथ इतना मजबूत है बच्चे ਨੂੰ छड़ेगा नहीं। मैं प्रीत करांगा ते टूट सकती है रब्बा जे तू प्यार करेगा जिन्ने मर्जी झटके बजन तेरी प्रीत के टूटी ये तो बड़ी बात है कि सच्चाई होई है शुरू हुई मुंह के बोलने बोली है जे सुन करे प्यार जितन अमृत वेले अगे फिर गुरु ने पहली गल सन कमान ने कहो सुखो जे सच्चार होना है ते आ हुक्म मनो की अमृत वेला सच नाओ वडियाई विचार अमृत वेला ये तेरी बेनती है। अमृत वेला शब्द एक कमाल है। अमृत वेला शब्द गुरु नानक साहब तो पहला किसी ने वरत्या ही नहीं। एक प्रभात है चलागे है उषा वेला है सुबह है पर याद रखो अमृत वेला शब्द केवल गुरु नानक साहब ने वरते है ये किसी ने शब्द नहीं बनाया। अमृत वेला पूर्ण खड़ाओ का वेला पिछल रात का वेला अमृत वेला सच नाम अमृत वेले उठ ते सच्चे नाम की बड़ाई का ओदा कीर्तन गई। महाराज कहते बॉडी एक्सीडेंट चली गई बॉडी बीमारी ना चली गई काया बुढ़ेपे ना चली गई जेड़ी ओदे अंदर आत्मा है जे ओ मंजिल ते नहीं पहुंचा परमात्मा उस जी नू उस बॉडी चो कढ़ के उन नवा शरीर दे दे। ये तो फिर ध्यान सुनो गावे को साज करे तनखे गावे को जी ले हे होगी ना बॉडी ओदे विचों जेड़ी चेतना सी जिदे करके बॉडी चाहती सोल को आत्मा को जीरो को जिन को वो जी रह गया अगे फिर दे इतने दे दर्द देना नहीं दे दर्दे ऐलान हाँ मुक्ता दे दर्द काया एक शरीर सड़िया ओदे फुल सी साड़े ते गुरु दूजे पासे परमात्मा ने वो जियो लैके दूजा ढांचा दे दिता कोई इस करके गाँदा आवा गाउन तू बनाया। फिर सुनो गावे को साज करे तनखे गावे को जी ले फिर दे कोई इस करके गा रहा गावे को जापे दिसे दूर परमात्मा बहुत दूर है बड़ा दिखम है बहुत जन्म पिछले थे माधो कई जन्म पे कीट पतंगा कई जन्म पे मीर तिरंगा हुण देखो कि दूर की गल कर गावे को जापे दिसे दूर कोई गाया जिन्होंने परमात्मा मेरे गावे को देखा हादरा हदू जिन्हें तू समझ दे दे वो तेन अंग समझाता अगले हूँ बेनती फिर ध्यान दिया मैं थोड़ा ध्यान वापस तां जान लगा पहली तुलसी हुक्म रजाई चलना पहली पौड़ी दूजी पौड़ी सी नानक हुक्म जे पूछे
ਹੁਣ ਤੀਜੀ ਪੌੜੀ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਈ। महाराज कहने गावे को साज करे तनके, गावे को जी ले फिरदे, गावे को जापे दिसे दूर, गावे को वेखे हादरा दूर, कथना कथी ना आवे टोट। बोल बोल के टोटा नहीं आ सकता, जिन्ना मर्जी बोल लो, सारी जिंदगी कथा करी लो, गुरमुखो उस रब बारे एक निमक मात्र भी कुछ नहीं दस सकता। कथना कथी दा आवे टोट, कथ कथ कथी, कोटी कोट कोट, देंदा दे, देन वाला दे रहा है, लेंदे तक पाहे, लैन वाले चलेगा थक के। जुगा जुगंतर अज दे नहीं जुगा तो खा रहे हैं, देंदा दे।
ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਤੁਕ ਨੂੰ ਭੁੱਲਿਓ ਨਾ। ਇਸ ਹੁਕਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ 4 ਪੌੜੀਆਂ ਤੱਕ ਚੱਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਾਠ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੁਕਮ ਰਜ਼ਾਈ ਚੱਲਣਾ ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਨਾਲ। ਹੁਕਮ ਕਿਆ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਕਮੀ ਗੋਬਣ ਆਕਾਰ। ਲਫ਼ਜ਼ ਫਿਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ, ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਖਤਮ ਹੋਈ ਹੁਕਮ ਰਜ਼ਾਈ ਚੱਲਣਾ ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਨਾਲ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਹੁਕਮੀ ਹੋਵਣ ਆਕਾਰ। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਹੁਕਮ ਨਾਲ। ਆਕਾਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਢਾਂਚੇ, ਸਟਰਕਚਰ। ਇਹਦਾ ਆਕਾਰ ਦਾ ਅਰਥ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੇਵਲ ਕੀ ਪਰਬਤ ਕੀ ਪਹਾੜ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਕਮ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਦੈਵੀ ਇੱਛਾ। ਹੁਕਮ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪ। ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣਿਓ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਮੈਂ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਠ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਸਰਗੁਣ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਨਿਰਗੁਣ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੁਨ ਸਮਾਧੀ ਆਪ ਆਪਨ ਕੀਆ ਨਾਨਕਾ ਆਪੇ ਹੀ ਫਿਰ ਜਾਪ। ਇਹ ਨਿਰਗੁਣ ਕੀ ਹੈ? ਸਰਗੁਣ ਨਿਰਗੁਣ ਨਿਰਾਕਾਰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਆ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। 4 ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਨੇ, ਸਰਗੁਣ ਨਿਰਗੁਣ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੁਨ ਸਮਾਧੀ ਆਪ। ਸਰਗੁਣ ਕਹੇ, ਨਿਰਗੁਣ ਕਹੇ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਕਹੇ, ਸੁਨ ਸਮਾਧੀ। ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸੁਨ ਸਮਾਧੀ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ਪਿਆ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰ ਲਈ। ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਖੌਫ ਫੁਰਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੱਚਿਆਨ ਕਿਵੇਂ ਹੋ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਚਨ ਹੈ ਸੋਚੈ ਸੋਚ ਨਾ ਹੋਵਈ। ਜੇ ਸੋਚੀ ਲੱਖ ਵਾਰ ਪਾਠ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਣੀਦਾ। ਚੁੱਪੈ ਚੁੱਪ ਨਾ ਹੋਵਈ। ਜੇ ਲਾਏ ਰਹਾ ਨਿਮਤਾ ਭੁੱਖਿਆ ਭੁੱਖ ਨਾ ਉਤਰੀ। ਜੇ ਬੰਨਾ ਪੁਰੀਆਂ ਭਾਰ ਸਾਇੰਸ ਸਿਆਣਪਾਂ ਲੱਗ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਾ ਚੱਲੇ। ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਉਹ ਆਦ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਆਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪ ਜੈਤਸਰੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ। ਆਦ ਪੂਰਨ ਮਦ ਪੂਰਨ ਅੰਤ ਪੂਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ। ਆਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੂਰਾ, ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਮੱਧ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੂਰਾ। ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਸ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋਵੇਗਾ ਆਦ ਸੱਚ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣਿਓ ਕਿ ਆਦ ਸੱਚ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਆਦ ਵਿੱਚ ਮੂਲ ਤੋਂ ਸੱਚ ਜੋ ਆਦ ਸੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜੋ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਵੈਸੇ ਜੋ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ 4 ਕਾਲ ਸਤਿਯੁਗ ਤ੍ਰੇਤਾ ਦੁਆਪਰ ਕਾਲ ਜੁਗ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ੀ ਅਰਥ ਸਭ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੀ ਬੜੀ ਵਰਤਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੁਗ ਏਕੋ ਵੇਸ जुगात सच का मतलब है वो समय से भी पहले अजय समा भी बढ़िया आसानी जाना पड़ेगा क्योंकि तेरे हुक्म ਵਿੱਚ ਹੀ उत्तम ने ते तेरे हुक्म ਵਿੱਚ ਹੀ नीच। मैं ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜੀ ਸੁਣੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਹੁਕਮੀ उत्तम नीच हुक्म लेख दुख सुख पाई है। तेरे हुक्म ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੋਈ ਸੁਖ ਭੋਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, तेरे लिखे हुए हुक्म दे विच कोई दुखी हो रहा है। हुक्म लिख दुख सुख पाइया एक ना हुक्मी बख्शीश। इत्थे एक ना दा लफ्जी अर्थ है कईयां ते तू कृपा करना है वो तेरी बख्शिश दे पात्र हो जाते ने। एक ना हुक्मी बख्शीश एक हुक्मी सदा भवाइया। फिर ध्यान नाल सुनियो, पहली पौड़ी समाप्त हुई सी हुक्म रजाई चलना। इस पौड़ी ने कहा जे हुक्म की व्याख्या करनी है तो अगली पौड़ी पहुंचो। फिर इतने महाराज कहते हैं कि हुक्मी उत्तम नीच हुक्म लिख दुख सुख पाइया एक ना हुक्मी बख्शीश एक हुक्मी सदा भवाइया। हुक्म है अंदर सब को हुक्म रजाई चलना। चंगा बंदा बन के चल पो, कोई चीज हुक्म तो बाहर दे। महाराज कहते हुक्म है अंदर सब को बाहर हुक्म ना कोई। उथे सवाल सी कूड़ा टुटा पाल, वो लफ्ज बदल देता इतने आ गई खौमे। फिर बेनती हुक्म रजाई चलना। हुक्म अंदर सब को बाहर हुक्म ना कोई। नानक हुक्म जे बुझे ता हौमे कहे ना कोई। वो कभी भी इगो च नहीं आएगा जेड़ा हुक्म नू समझ जाएगा। फिर बेनती हुक्म लफ्ज वही चलता पे। और एक छोटा नहीं है 200 रुपये। हाँ वो छोटा नहीं है, खत्म हो छोटा।
मैं पैसे दे दिए, सवाई नहीं उठाया, तो 2 ले रहा हूँ, पैसे दे दिया मैं। हाँ जी, जिसका मत आवेगा ਉਹਦਾ ਅੰਤ ਆਵੇਗਾ ਇੱਥੇ ਆਨ ਸੱਚ ਦਾ ਅੰਤ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਕੱਲਾ ਕੀ ਕੱਲਾ ਪਲੈਨਟ ਨਹੀਂ ਇਸ ਪਲੈਨਟ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕੀ ਹੈ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋ ਕੁਝ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਿਰਜਿਆ ਪੜੇ ਲਿਖੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹ మా వీడియోలు మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోకండి.